अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। 1 सितंबर को एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि द्यामेर के एरिया में पाकिस्तान आर्मी एविएशन का एक MI-17 हेलीकॉप्टर गिरकर क्रैश हो गया। इसमें रोटर फेलियर या इंजन फेलियर, ये 2 कॉजेज़ बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर स्टेबल ना रह सका और ये क्रैश हुआ। अल्टीमेटली इसमें जो 5 लोग ऑन बोर्ड थे वो तमाम के तमाम शहीद हो गए, जिनमें से 2 मेजर रैंक के ऑफिसर्स भी थे। बेसिकली ये हेलीकॉप्टर फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ का हिस्सा था जो उस एरिया को मैप आउट कर रहा था। लेकिन इस क्रैश के साथ बहुत से दूसरे क्वेश्चंस भी उठ चुके हैं। रिसेंटली ये चीज़ हम जानते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की ने जॉइंटली हेलीकॉप्टर डेवलप करने की बात चल रही है। अब ये जॉइंटली जो हेलीकॉप्टर डेवलप करने की बात की जा रही है वो इसी वजह से है कि पाकिस्तान आर्मी एविएशन और ओवरऑल पाकिस्तान में ये ज़रूरत महसूस की जा रही है कि अपना इंडिजिनस हेलीकॉप्टर होना चाहिए। हेलीकॉप्टर के मामले में पाकिस्तान अभी तक कोई ख़ास पेशरफ्त हासिल नहीं कर सका, या हम ये कहें कि इस पर पाकिस्तान ने ऐसे तवज्जो ही नहीं दी। तो मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर्स हैं जिन्हें यूटिलिटी पर्पसेस के लिए, इवन आर्मी को एयरलिफ्ट करने के लिए, SSG ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, और इवन फ्लड रिलीफ और कोई भी दूसरी कुदरती आफत आ जाए तो हेलीकॉप्टर्स या आर्मी एविएशन का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। अब ये MI-17 हेलीकॉप्टर्स बेसिकली पाकिस्तान आर्मी एविएशन में 60 की तादाद में है। 1996 में इन्हें इंडक्ट किया गया था। इस हेलीकॉप्टर को जो सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ बनाती है वो ये कि ये मल्टी ऑपरेशनल हेलीकॉप्टर्स हैं। इनके मल्टीपल वेरिएंट्स हैं। इसका MI-17 V5 वेरिएंट बैटलफील्ड में यूज़ किया जा सकता है, गनशिप रोल में रॉकेट्स फायर करने के काबिल है। फिर इसका एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट भी है जो पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने खुद अपग्रेड किया है। नॉर्मली इसे कमांडोज को एयरलिफ्ट करने के लिए, फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ में, ट्रूप्स मूवमेंट में और नॉर्मल यूटिलिटी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो रशियन हेलीकॉप्टर्स हैं, MI-17 है हो गया, फिर MI-35 हो गया, ये एक चीज़ में बहुत यूनिक समझे आते हैं कि इनके एयरफ्रेम काफ़ी ज़्यादा सख्त जान होते हैं, यानी कि इन पर एक आध मशीन गन का राउंड लग जाए, इन्हें थोड़ा बहुत डैमेज हो भी जाए। यहाँ तक कि MI-17 ऐसा हेलीकॉप्टर के इसके एक इंजन में कोई इशू भी आ जाए तब भी इसका सेकंड इंजन इतनी पावर जनरेट कर देता है कि ये कामयाबी से लैंड हो सकता है। लेकिन यहाँ जो क्रैश हुआ है वो ज़्यादा अगर गौर से एनालाइज किया जाए तो वो रोटर फेलियर लग रहा है, बट इसकी अभी जब डिटेल्स आएगी तभी हमें पता लगेगा। अब पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम है कि किसी अपने हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट पर काम किया जाए। पाकिस्तान तुर्की के साथ गोकबे, जिसे T-625 हेलीकॉप्टर कहा जाता है, उसमें इंटरेस्टेड है। गोकबे टर्किश मेड यूटिलिटी पर्पसेस के लिए यह मल्टी ऑपरेशनल हेलीकॉप्टर है, फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ में, ट्रूप्स मूवमेंट के लिए, और इवन इसका फ्यूचर में कॉम्बैट वेरिएंट भी होगा जो लिमिटेड हद तक वेपन्स भी कैरी कर सकता होगा, सेम एज जैसे MI-17 है। लेकिन MI-17 के मुकाबले में गोकबे की लोड कैरिंग कैपेसिटी कम है। MI-17 एक वक्त में 30 के करीब ट्रूप्स को कैरी कर सकता है, जबकि गोकबे एक वक्त में 15 के करीब फुल्ली इक्विप्ड ट्रूप्स को कैरी कर सकता है। सो यहाँ जो कैपेबिलिटी है वो हाफ एंड हाफ का डिफरेंस है। बट जिस तरह टाइम गुजर रहा है MI-17 उतने ही पुराने हेलीकॉप्टर्स होते जा रहे हैं। बट इस क्रैश का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि MI-17 कोई बुरा प्लेटफॉर्म है। MI-17 के पाकिस्तान आर्मी एविएशन में बहुत कम क्रैशेस हैं और अपनी ऑपरेशनल वायबिलिटी, इलास्टिसिटी की वजह से ये पाकिस्तान आर्मी एविएशन की दिल की धड़कन समझा जाता है। लेकिन करंटली पाकिस्तान जितने भी हेलीकॉप्टर्स यूज़ कर रहा है वो दूसरे मुल्कों से लिए गए हैं, कुछ चाइना से, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज से, फिर कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं जो US से लिए हैं। पाकिस्तान इस वक्त कोशिश कर रहा है कि एक एटलीस्ट ऐसा हेलीकॉप्टर हो जो खुद पाकिस्तान में बना हो, तो गोकबे उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें चूंकि टर्किश इंजन ही लग रहा है तो आपको उस कॉन्टेक्स्ट में भी कोई सैंक्शन या पॉलिटिकल प्रेशर का ज़्यादा मसला नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर ट्रूप्स कैरिंग कैपेसिटी कम है, बट स्टिल ये पाकिस्तान आर्मी एविएशन में मौजूद जो दूसरे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं उनसे ज़्यादा ट्रूप कैरिंग कैपेसिटी आपको दे देता है। और एक चीज़ चूँकि आपकी इंडिजिनस है, आप खुद उसे बना रहे हो, आपने खुद उस पर काम किया है, तो वो चीज़ जो एज आपको प्रोवाइड करती है वो अनमैचेबल होता है। आई थिंक शायद अब वो वक्त आ चुका है कि जब प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है एक अपना हेलीकॉप्टर बनाने के लिए। और रिसेंटली जो पाकिस्तान तुर्किया की जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी, वहाँ भी पाकिस्तान और तुर्किया के जॉइंट हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट को लेकर दोनों साइड पर एग्री किया गया था। एंड आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा और हमें कब तक एक पाकिस्तान मेड यूटिलिटी हेलीकॉप्टर देखने को मिले जो पाकिस्तान की न सिर्फ आर्मी एविएशन बल्कि एयरफोर्स और इवन दूसरी सर्विसेज भी यूज़ कर सकें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।